और सनराइज पावर सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट में साइबर एक्सपर्ट ऑफिसर शशिकांत जायसवाल और शशिकांत राय सहित सारिका का जोरदार स्वागत हुआ। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर ज्योति प्रज्वलित की गई। सनराइज पावर सोशल और एजुकेशनल ट्रस्ट के छात्र छात्राओं को साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया। आजकल डिजिटल अरेस्ट पर अपराध बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में जोर शोर से बताया है, लोग साइबर अपराध से बचें, बिना सोचे समझे किसी को ओटीपी शेयर ना करें। एक्सपर्ट ने 1930 हेल्पलाइन नंबर का जागरूक किया है। अगर आपके साथ साइबर अपराध होता है तो पहले इस नंबर पर कॉल करें, जिससे आपकी सहायता की जा सकती है। वहीं डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया है कि ऑन कॉल न उठाएं और कैमरा मोबाइल को ऑन न करें। इस संबंध पर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चुप ना रहें, जिससे साइबर अपराध से बचा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं यहाँ पे सनराइज सेंटर पे आई हूँ। यहाँ पे साइबर क्राइम की टीम आई हुई है, तो अवेयरनेस के लिए आई है। अवेयरनेस से एक चीज बहुत अच्छा हम सीखे हैं कि किस अकाउंट हम खोल रहे हैं, उसको कैसे हमको सेफ रखना है, कौन से वेबसाइट से क्या हमको डाउनलोड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग को यहाँ बताया गया है, जो कि मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। और आगे से मैं ध्यान रखूं। मैं अभी ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर रही थी, पहले मैंने किया था तो मेरे साथ क्राइम हुआ था केनरा बैंक में, इस वजह से मैंने बंद कर दिया था। मैं दोबारा शुरू करने जा रही हूँ। अभी मैंने पिन एक्टिव नहीं किया है, लेकिन मैं करूंगी और पूरी तरह से अवेयर रहूंगी। यहाँ से मुझे बहुत नॉलेज मिला है। क्योंकि ओटीपी शेयर के बारे में ये मैं जानी हूँ कि अगर कोई गेम खेल रहा है उसका ओटीपी आता है, या कोई हमें मेरे अकाउंट से रिलेटेड कोई पैसे किसने ट्रांसफर किए हैं उससे रिलेटेड कोई ओटीपी मांग रहा है हमसे कि पैसा यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, ये ओटीपी आया हमको बता दीजिए, तो ये बिल्कुल नहीं बताना है। हमें एकदम अवेयर रहना है, और कहीं से भी ओटीपी आए तो हमें बिल्कुल शेयर नहीं करना है। 1930 पे हमें करना चाहिए, अपना कंप्लेन करना चाहिए। और कोई भी अपराध होता है, किसी भी तरह का हमारे साथ होता है, तो डरना नहीं चाहिए, ना शर्म करना चाहिए, शेमलेस नहीं होना चाहिए। तुरंत पुलिस में या 1930 पे करके हमें बताना चाहिए, कंप्लेन तुरंत कर देना चाहिए। हाँ, शेयर करना बहुत जरूरी है, डरने को पकड़ना है। हाँ जी, साइबर सेंस साइबर अपराध के बारे में मिशन चला रहे हैं, आपको क्या सीख मिली साइबर? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इस नवरात्रि के दिन में 9 दिन के माता रानी के इस चौकी में आप लोगों ने इतना अच्छा ये एक रखा है प्रावधान, जिससे लड़कियां और अवेयर हो सके कि नारी के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसका यूज जैसे माँ दुर्गा ने 9 हाथों का यूज और 9 भुजाओं का यूज किया है, वैसे हमारे पास भी वो शक्ति है, बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। उसको पहचानने के लिए जो आपने योजना बनाई है वो मुझे बहुत पसंद आया। जैसे कि साइबर सेल में हम लोग आजकल आए दिन, हर घंटे हर मिनट हम लोग इससे पीड़ित हो रही हैं। हम लोग या बच्चे, बूढ़े और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इसके उस बहकावे में आ जा रहे हैं, और हमको ऐसा नहीं करना है। हमको इससे अवेयर रहना है। कैसे अवेयर रहना है आपने मुझे बताया, वो उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस चीज को सब लोग सुने और समझे कि किस तरह से हम लोग बच सकते हैं। जैसे कि कभी मेरे पास कोई ऑनलाइन हम मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग के दौरान हम लोगों के पास ओटीपी आता है या कुछ ऐसे डिजिटल नंबर्स आते हैं जो हमको शेयर करने होते हैं, तो उसको शेयर करने से पहले, ठीक है आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए, लेकिन उससे पहले आपको ये अवेयर रहना पड़ेगा कि जो वो ओटीपी आया है वो किसके रिगार्डिंग है। क्या आपने जो शॉपिंग की है या जो चीज आपने मंगाई है ये उसके लिए है, या फिर आपके निजी, आपके पर्सनल थिंग से रिलेटेड है, जो ओटीपी के थ्रू आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को साइबर वाले, क्राइम वाले अपने ऊपर ले सकते हैं और आपको ठग सकते हैं, उससे बच सके। दूसरी चीज है कि जो साइबर अटैक हो रहे हैं, जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, वो डिजिटल अरेस्ट से भी हमको बचना चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा एक्ट नहीं बना है, कोई ऐसी धारा नहीं बनी है जिसके थ्रू कोई पुलिस ऑफिसर या
कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आपको फोन करके ये बताए कि आपने ये गलत काम किया और आपको इस चीज के लिए इतने पैसे देने होंगे, यहाँ आपको अपने फैमिली के साथ मिलने आना होगा, ऐसा कोई एक्ट नहीं है। आपको ऑफिशियली ही आपको जाके वहां मिलना होगा। फोन पे और या ईमेल के थ्रू कोई ऐसा काम नहीं होता है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग को इस चीज से सीखना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए किसी भी कार्य को। मेरा नाम सुनीता है सर। साइबर एक्सपर्ट साइबर अपराध के बारे में क्या सर, इससे हमको बहुत अच्छा सीख मिला, जिससे कि हम मतलब हर तरह से मतलब लोगों को समझा सकते हैं कि जो सर ने बताया है, इससे हर लोग मतलब जागरूकता ला सकते हैं कि जो अपराध तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, इसको कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं। मेरा नाम सुनीता है। साइबर सेल को मतलब एक ये अलग टाइप का हमारे मतलब कम्युनिकेशंस को मतलब देना होता है, जहाँ पे हमारी कोई भी प्रॉब्लम है जो हमारे मतलब ऑनलाइन हो रहे हैं फ्रॉड वगैरह, उनसे हम लोग मतलब सोल्यूशन लेना होता है। तो फिर उनके जो प्रोवाइडेड नंबर है उन पे कॉल करके अपनी जानकारी को गोपनीय रख के उन्हें हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। साइबर सेल पे उसके वेबसाइट पे जाके वो नंबर प्रोवाइडेड होते हैं, उन पे हमें कॉल करके अपनी जानकारी को प्रोवाइड करें। 1930 उसी पे कॉल करना चाहिए। सर ने ये बताया कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई लिंक आता है उसको ना टच करे, कोई अपना जो डेटा है वो शेयर ना करे, पर्सनल जो जीमेल आईडी का होता है वो भी शेयर ना करे, बैंक अकाउंट भी अगर शेयर करते हैं तो देख के कीजिए कि हाँ हम किसको कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। जहाँ जॉब करते हैं वहां से भी क्लिक करे थे अपना डाटा, कोशिश करे कि वहां से रिटर्निंग ले ले। उससे यही बचना चाहिए कि अगर आपके पास फ्रॉड आता है तो पहली बात की अननोन नंबर से तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अरेस्ट करना होता है तो वो डायरेक्टली आपके घर पे आते हैं, कोई कॉल करके अरेस्ट करता नहीं है। तो सर ने ये सब कुछ बताया, तो नॉलेज तो हुआ ही है कुछ ना कुछ। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। हाँ जी जरूर। अर्चना सिंह। आपके संस्था है साइबर स्क्वाड है, साइबर अपराध जी जी बताया क्या? बहुत कुछ सीखा सर ने। सबसे पहले बोला कि अननोन नंबर आए तो आप उसको कॉलिंग मत रिसीव करिए, अदरवाइज आप पहले रीड करिए एवरी चीजें आने को, प्लस ओटीपी पूछिए तो उस चीज को एकदम शेयरिंग मत करिए। बाय द वे आप होपलेस होते हैं तो अपने रिलेटिव या नेबर्स को इंफॉर्मेशन दीजिए, जिससे कि आपकी होपलेस को कॉन्फिडेंस मिलेगा। और फर्स्ट नंबर पे ये है, किसी से कोऑपरेट नहीं मिल रहा है तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दी जा रही है 1930, उस पे आप कॉल करें। अदरवाइज आप लोग क्या अपने घर पे सभी को स्प्रेड इन्फॉर्मेशन दूंगी, अभी जाके दूंगी कि सर ने बताया है कि अगर कोई मैसेज आते हैं सबसे पहले आप रीड करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो अगल बगल या फैमिली मेंबर से आप पूछिए, पढ़वाइए। अनएजुकेटेड है तो नहीं करेगा, बट एजुकेटेड है अगर उसकी मीनिंग समझ नहीं आ रही तो अपने फैमिली मेंबर से इन्फॉर्म करिए। माय नेम इज शालू चौधरी। आज हमारे यहाँ साइबर सेल की टीम आई हुई है और सर ने 1390 के बारे में बताया और ये भी बताया कि जैसे हम डिजिटली हो रहे हैं तो डिजिटल में क्या है कि कोई वॉल नहीं है, यानी हर चीज डिजिटल है और कैसे हम साइबर क्राइम की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम साइबर क्राइम की गिरफ्त में आ चुके हैं तो किस तरह से हमें उससे बचना चाहिए, उसका हेल्पलाइन नंबर क्या है और किस तरह से 24 आवर में हमारे पैसे रिफंड होंगे उसके बारे में बताया गया। क्योंकि सारे घरों में बच्चे हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे हम अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, हम खुद अवेयर हो सकते हैं। और साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा साधन यही है कि अगर हम अवेयर होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर सकते हैं और हम इस क्राइम से बच सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और साइबर क्राइम की टीम ने बहुत अच्छी जानकारी दी और बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि बच्चे जब अपने घरों में जाके और अपने पेरेंट्स को और आसपास के लोगों को बताएंगे तो इससे सभी को लाभ होगा।
साइबर क्राइम होने पे 1390 पे हमें कॉल करना चाहिए। और साइबर क्राइम की टीम ने सिर्फ 1390 को ही नहीं बताया, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे हमें जानकारी दी। डिजिटल अरेस्ट के बारे में क्या आपको डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए अभी जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, इन लोगों ने ये बताया कि अगर किसी तरह का भी कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल, तो हमें अगर वो किसी नंबर से सेव है तो ही हम उस कॉल को रिसीव करें, अदरवाइज हम किसी भी व्हाट्सएप कॉल को रिसीव ना करें। और अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो हम किसी अपने जानने वाले को जरूर ये बताएं। हम अपनी ये जानकारी सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रहे और बिल्कुल डरे भी नहीं इस चीज से। आस्था पांडे। और बहुत नॉलेज दिए हम लोगों को, साइबर क्राइम से बचने के लिए बताएं, बहुत सारे तरीकों को बताएं। जैसे एक कवच ऐप है, एम कवच 2, जिसे हम इंस्टॉल करते हैं और हमारे फोन में जो अनवांटेड एप्स होते हैं जो हम लोगों को स्कैम कर सकते हैं हमारे साथ, उनसे बचाने के लिए हम लोगों को बताएं। हाँ कि सर डिजिटल अरेस्ट की कोई चीज ही नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है हमारे संविधान में कि आप लोगों को कोई फोन के थ्रू अरेस्ट कर सके। ये सब पुलिस के थ्रू नहीं किया जा सकता। सर हम लोगों को या तो हम लोगों को जब पता चले, तो अगर हम लोग उससे हो चुके हैं तो हम लोगों को 1930 पे कॉल करके बताना है, और फिर वो लोग अगर ऐसा कुछ बोलते हैं जो भी हम लोगों को नहीं करना है।